and I welcome you to my channel Economics by Sanjay Bhatnagar. हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम संजय भटनागर दिस साइड। उम्मीद है आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज को जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कराने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 जो इंट्रोड्यूस करी गई और उसमें जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे गए, उसमें जो सेकंड, पहला मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म था वो था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। हमारी कंट्री का जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए। अब फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है? तो जितने भी बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो गई या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, IDBI, ICICI, SBI, LIC, ये सारे के सारे हम फाइनेंशियल मार्केट में इंक्लूड करते हैं। तो इस सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस को इंट्रोड्यूस करा गया फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के थ्रू। तो जो मेन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स थे वो थे चेंज इन रोल ऑफ RBI। भाई हमारा जो पूरा फाइनेंशियल सेक्टर है वो RBI कंट्रोल करता है, RBI कंट्रोल करता है। अब अभी तक RBI का जो रोल था वो कुछ और था, अब उसको चेंज कर दिया गया। मतलब RBI ने अब थोड़ा सा फ्री हैंड दे दिया फाइनेंशियल सेक्टर को या बैंक्स को अपने हिसाब से चलने के लिए। दूसरा, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। अभी तक प्राइवेट बैंक्स इंडिया में नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके प्राइवेट बैंक्स आने स्टार्ट हो गए। मतलब प्राइवेट बैंक्स को फ्रीडम दे दी गई कि वो इंडियन मार्केट में आके ऑपरेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। भाई जितने भी कई सारे ऐसे बैंक हैं जहाँ पे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी तक अलाउड नहीं थी, लेकिन अब RBI ने क्या करा कि इन बैंक्स में भी फाइनेंशियल फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी उसको फ्रीडम दे दी। मतलब अभी तक वो सिर्फ 1% तक इन्वेस्ट कर सकते थे, बिल्कुल नहीं कर सकते थे, लेकिन अब RBI ने क्या करा कि उनकी इस इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ा दिया। एंड फोर्थ पॉइंट, ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस। मतलब अगर आप कोई बैंक वगैरह एक्सपैंड करना चाहते हैं, नई नई ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, नए नए सेक्टर्स में आना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। मैं अभी आपको ये पॉइंट सारे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके बच्चों, अभी हम कर रहे थे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। मैंने आपको पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया था, अब मैं उनके सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है चेंज इन रोल ऑफ RBI। भाई 91 से पहले तक RBI का जो मेन काम था वो रेगुलेटर का था। रेगुलेटर का मतलब है पूरी इकोनॉमी को स्ट्रिक्टली रेगुलेट करना। मतलब बैंक्स के ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल था। उनको जितने भी बड़े बड़े काम थे उनको सारे के सारे RBI से पूछ के करने पड़ते थे या परमिशन लेके करने पड़ते थे। लेकिन अब RBI ने क्या करा, अपने रेगुलेटर के रोल को चेंज करके फैसिलिटेटर कर दिया। मतलब अगर बैंक्स को कोई भी प्रॉब्लम पड़ती है, दे कैन अप्रोच RBI टू हेल्प देम आउट। एंड RBI अब उनको फैसिलिटेट करता है, उनको हेल्प करता है उनकी प्रॉब्लम्स को डील करने में या उनको उनके काम में। जो सेकंड पॉइंट है वो है ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। भाई इंडिया में अभी तक प्राइवेट सेक्टर बैंक बहुत कम थे या ना के बराबर थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या करा इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के अंडर में कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी फ्रीडम दे दिया आके इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में ऑपरेट करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे बैंक से इंडियन एज वेल एज फॉरेन जो कि इंडिया में आए और उन्होंने ऑपरेट करना स्टार्ट करा। जैसे कुछ एग्जांपल्स, ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देन HDFC, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, MX बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक। ये सारे के सारे कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं जिन्होंने इंडिया में आके ऑपरेट करना स्टार्ट करा और अभी तक ये परमिशन इनके पास नहीं थी। 91 के बाद इनको ये फ्रीडम दे दी गई। अगला पॉइंट, इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। भाई अभी तक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उनमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का लिमिट था वो काफ़ी कम था। मतलब वो एक तो काफ़ी कम था और दूसरा उनको कोई भी काम करना है तो उनको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या करा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को परमिशन दे दी कि आप 51 तक परसेंटेज को किसी भी बैंक की ओनरशिप में आप 51% तक के ओनरशिप को होल्ड कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप था प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को फ्रीडम देने का, ऑपरेट करने का। देन अगला पॉइंट, ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस। भाई अगर अभी तक क्या हाल था कि अगर किसी भी बैंक को एक्सपैंड करना है, नई ब्रांच खोलनी है, कहीं और सेक्टर में जाना है तो वो नहीं कर सकता था। लेकिन अब RBI ने क्या करा, उनको
कंप्लीट फ्रीडम दे दी कि अगर वो जहाँ पे भी जाए अपनी ब्रांच खोलना चाहे वो खोल सकते हैं, उनको आरबीआई से ऐसे कुछ परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा कि अभी भी कुछ चीज़ें आरबीआई ने अपने कंट्रोल में रखी हैं जो कि हमारी कंट्री की फाइनेंशियल सेक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट उन सब चीज़ों को छोड़ के बाकी सारे का सारा जो सेक्टर है, जो फ्रीडम है, वो फाइनेंशियल सेक्टर को या बैंक्स वगैरह को दे दी गई है कि वो जैसे ऑपरेट करना चाहे कर सकते हैं। ओके बच्चों, जो इकोनॉमिक पॉलिसी